अर्पित को अनमोल पार्ट 2। आपको ऐसा ब्लाउज पहनकर थोड़ा अजीब सा महसूस नहीं होता क्या? मेरी बात सुनकर भाभी ने कहा, ये ब्लाउज तो मैंने दूसरी औरतों को जलाने के लिए पहना है, जैसे अब तुम मेरे ब्लाउज को देखकर जल रही हो अनमोल मैडम। और देखो अनमोल, ये फूलों के प्रिंट वाली साड़ी कितनी सुंदर लग रही है ना। मैं कुछ नहीं बोला और बस सोचता रहा कि भाभी इस साड़ी में कितनी सुंदर लग रही है। अगर ही साड़ी और ब्लाउज मैंने पहना होता तो मैं भी बहुत सुंदर लगता। फिर मैंने तय किया कि मैं भाभी के कपड़े जरूर पहन कर देखूंगा। जब दोपहर में भाभी खाना बना रही थी तब मैं भाभी के कमरे में गया और चुपके से भाभी की एक ब्रा और पैंटी लेकर अपने कमरे में आ गया और जल्दी से अपने कपड़े निकलकर भाभी की ब्रा और पैंटी पहन ली। ब्रा पैंटी को पहनते ही मेरे शरीर में अजीब सी हलचल होने लगी थी। मैं अब उसके ऊपर से ही अपनी शर्ट पहनने वाला था, लेकिन तभी अचानक से भाभी मेरे कमरे में आ गई और मुझे ब्रा पैंटी पहने हुए देख लिया। फिर मैंने भाभी से कहा कि मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ और आपकी तरह साड़ी, ब्लाउज और बाकी के औरतों वाले कपड़े पहनना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर भाभी मुझे अपने कमरे में लेकर गई और ही काले रंग की सलवार और कुर्ती निकली और फिर मुझे वो सलवार कुर्ती पहनने को बोली। फिर मैंने वो सलवार कुर्ती पहन ली। भाभी के कपड़े मुझे एकदम फिट आ रहे थे। भाभी के कपड़ों को पहनकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और भाभी के सामने औरतों के कपड़े पहनने में मुझे शर्म भी आ रही थी। फिर भाभी ने मेरा मेकअप करना शुरू कर दिया और सबसे पहले फाउंडेशन लगाया, फिर काजल, आईशैडो और लिपस्टिक लगाकर मुझे तैयार कर दिया। फिर भाभी बोली, बताओ अनमोल, औरत बनकर कैसा लग रहा है? मैंने कहा, भाभी ये औरतों वाले कपड़े पहनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे आपकी तरह मैं भी एक औरत ही हूँ। तभी दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनकर मैं अपने कमरे में जाने लगा। तभी भाभी ने कहा, अनमोल कहाँ जा रही हो? दरवाजा खोलो, जाकर दरवाजे पर तुम्हारे भाया होंगे। ऐसे औरतों के कपड़े पहनकर मैं भाया के सामने जाने में बहुत शर्मा रहा था। तभी भाभी मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दरवाजे की तरफ धकेल दिया। फिर मैंने न चाहते हुए भी दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही भाया अंदर आए और मुझे देखकर बोले, अर्पित, तुमने अपनी भाभी के कपड़े क्यों पहन रहे हैं? अब क्या तुम सच में औरत बनना चाहते हो? तभी भाभी बोली, तुम्हारे भाई को औरतों के कपड़े पहनना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसे आज अपने कपड़े पहना कर औरत बना दिया। फिर भाया मुझे से बोले, ठीक है अर्पित, जैसे तुम चाहे रहो, मुझे कोई एतराज नहीं। वैसे तुम औरतों के कपड़े पहनकर बहुत सुंदर लग रहे हो। फिर हमने मिलकर खाना खाया और सो गए। मेरा रोज का यही काम हो गया था कि सुबह उठकर अपने कपड़े पहनकर कॉलेज जाना और कॉलेज से आकर भाभी के कपड़े पहनकर और सज संवर कर रहना। भाभी मेरी बहुत मदद करती थी और मैं भी घर के कामों में उनकी मदद करने लगा था। एक दिन जब मैं भाभी से मेकअप के बारे में बात करने के लिए उनके कमरे में गया तो मैंने देखा भाभी की एक सहेली अनीता उनके साथ बैठी हुई बात कर रही थी। तभी मैं कमरे से वापस जाने लगा तो भाभी ने कहा, अनमोल, मेरी सहेली से मिलो, यह अनीता है। तभी अनीता ने कहा, यार काजल, आजकल को लड़कियों को क्या हो गया है? अब लड़कियां भी लड़कों की तरह छोटे बाल रखती है। फिर भाभी बोली, अरे अनीता, यह अर्पित है, मेरा देवर। यह सुनकर अनीता चौंक गई और कहने लगी, हे भगवान, इस लड़के ने हमारे जैसे कपड़े क्यों पहने हैं और इसने तो मेकअप भी किया हुआ है। फिर भाभी बोली, इसको औरत बनना अच्छा लगता है और यह औरतों की तरह सज-धज कर रहना चाहता है। मैं शर्म के मारे अपना सिर झुकाए खड़ा था। तभी अनीता ने कहा, ठीक है, लेकिन इसने ये क्या कपड़े पहन रखे हैं? जब इसे औरत बनना ही है तो इसे साड़ी ब्लाउज पहनाओ, जो एक औरत की सबसे पहली पसंद होती है, तभी ये और भी सुंदर लगेगी। तभी भाभी और अनीता मेरे पास आए और मुझसे कहा, देखो अनमोल, अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी मदद करें तो सबसे पहले तुम्हें खुद को हमारी तरह एक औरत समझना होगा और आज से तुम्हें औरतों की तरह ही बात करनी होगी। मैंने उनसे हाँ कह दिया, फिर जिससे मेरे शरीर के सारे बाल साफ हो गए। वैक्सीव कराने में कितना दर्द होता है ये आज मुझे पता चल गया था। फिर भाभी और अनीता ने मिलकर मुझे ब्रा पहनाए और फिर एक ब्लाउज पहनाया। वो ब्लाउज फुल बाजू का था और उनका पीछे का गला बहुत गहरा था और ब्लाउज में पीछे की तरफ डोरियां बंधी हुई थी। इस ब्लाउज को पहनकर मुझे एक अजीब सा परी खुशी मिल रही थी। फिर अनीता ने मुझे पेटीकोट पहनाया और उसके नारे को मेरी कमर में कसकर बांध दिया। फिर मुझे साड़ी पहनाए और अच्छे तरीके से साड़ी की प्लेटों को पिन लगाकर सेट कर दिया जिससे वो खुल ना जाए। फिर मेरा मेकअप करना, पहले मेरी आईब्रो को बहुत पतला किया गया और फिर फाउंडेशन लगाया गया। उसके बाद आंखों में काजल और होठों पर लिपस्टिक लगाई। फिर अनीता बोली, अनमोल, तुम अपने नाक और कान भी छेदवाने होंगे, तभी तुम पूरी तरह से औरत लगोगे। फिर भाभी ने कहा, अभी अनमोल कॉलेज जाती है इसलिए अभी इसके नाक और कान में छेद नहीं करा रहे हैं, बाद में करा लेंगे। और फिर अनीता ने मेरे कानों में बिना छेद के पहने जाने वाले झुमके और नाक में एक नोजीक पहनाई। फिर मेरे हाथों में दो दो दर्जन चूड़ियां पहनाई और मेरे हाथों और पैरों के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा दी और पैरों में पियल भी पहनाई। फिर मेरे सिर पर एक विग लगाकर उसको बड़े अच्छे तरीके से औरतों वाले स्टाइल में सेट कर दिया और मेरी साड़ी के पल्लू को मेरे सिर पर रखकर उसे पिन लगाकर सेट कर दिया। अब मैं पूरी तरह से औरत बनकर तैयार खड़ा था। फिर भाभी और अनीता ने मुझे औरतों की तरह मटका कर चलना, औरतों की तरह बैठना और औरतों की तरह बात करना सिखाया। और फिर भाभी बोली, अनीता, तुम्हें याद है जब नेहा ने पहली बार साड़ी पहनी थी तो वो भी अनमोल के जैसी सुंदर लग रही थी और उससे साड़ी में चला भी नहीं जा रहा था। तभी मैंने भाभी से पूछा, भाभी, नेहा कौन है?
तो भाभी ने कहा कि बाद में बताऊंगी। फिर भाभी बोली, पता है ये विग तुम्हारे लिए कौन लाया है? मैंने पूछा, कौन लाया है भाभी? भाभी बोली, ये विग तुम्हारे भाया लेकर आए हैं। फिर वो बोली, चलो तुम्हें किसी के मिलवाना है। फिर भाभी और अनीता मुझे कमरे में लेकर गए। जब मैंने कमरे में देखा तो एक औरत बहुत ही सुंदर नीले रंग की साड़ी और ब्लाउज पहने बैठी थी और अपना मेकअप कर रही थी। जैसे ही मैं उस औरत के पास गया तो मैंने देखा कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि मेरे भाया थे, जो मेरी तरह साड़ी ब्लाउज पहने बैठे थे। अपने भाया को औरत के रूप में देखकर मैं यकीन नहीं कर पा रहे था। मेरी भाया को भी मेरी तरह औरतों के कपड़े पहनने का शौक है। मेरी भाभी और उनकी सहेली अनीता दरवाजे के पास खड़ी हुई हंस रही थी। फिर भाया ने उठकर मुझसे कहा, अनमोल क्या तुम अपनी नेहा दीदी के गले भी नहीं लगोगी? भाया की बात सुनकर मैं तुरंत अपने भाया के गले से लग गया। अब उस कमरे में कोई मर्द नहीं था, बस हम चारों औरतें ही थी। फिर ही सबने मिलकर बहुत मस्ती मजाक किया और भाया ने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि उन्हें भी औरतें के कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए पूरा दिन निकल गया। फिर अनीता भी अपने घर चली गई और हम सब भी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। उस दिन से मेरा और भाया का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। अब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। अब मैं हर समय भाभी की तरह साड़ी ब्लाउज पहन कर रहती हूँ और मेरे भाया को जब काम से छुट्टी मिलती है तो भाया भी औरतों के कपड़े पहन कर मेरी बहन नेहा बन जाते हैं और फिर हम सब मिलकर बहुत मस्ती मजाक करते हैं और मेरी भाभी भी हमारा पूरा साथ देती है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, वो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और अपनी क्रोसेड्रेसर दोस्त के साथ शेयर करो। मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाती रहूंगी, प्लीज सब्सक्राइब करें।